हेलो मीडिया फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब्स एडुकेयर में। फ्रेंड्स, एक अपडेट जो आ रहा है, सदन में ये बातें कही गई थी शिक्षा मंत्री के द्वारा डोमिसाइल नीति को लेकर। जैसा कि उनसे क्वेश्चन किया गया था, जब दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके जो भी सीटें हैं उसको लेकर के बातें की गई थी कि जो हमारे बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको आपने मौका अगर दिया था तो बाहरी भी दिव्यांग अभ्यर्थी को मौका शायद दिया गया है। इसी वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि आप अपने स्टेट के अभ्यर्थियों को लाभ न दे करके दूसरे स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, उन्हें आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और अपने यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। तो इसमें डोमिसाइल नीति की बात मतलब उन्होंने करी, तो उन्होंने इस पर सीधा सीधा बोला कि डोमिसाइल नीति अभी पर इस पर कोई विचार नहीं है, लागू मतलब करने पर कोई विचार नहीं है। तो इससे एक ये कहा जा रहा है, इससे एक उम्मीद जो है ये बन रहा है, या आप कह सकते हो कि चीज़ें निकल कर आ रही है, समझ में आ रहा है कि जो बीपीएससी तैयारी 4 में डोमिसाइल को लेकर जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के अभी तक के सदन में बयान के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगा। अब जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं डोमिसाइल नीति लागू करना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब इस लेक्चर को सुन करके भी उनका जो सदन में उन्होंने बोला, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा सदन में जब उन्होंने ये बोला था कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उस पर कोई सरकार विचार नहीं कर रही है, तो उसको लेकर के कितना ज़्यादा हंगामा हुआ। फिर उन्हें अभ्यर्थियों के बीच में आना पड़ा, फिर बात करना पड़ा, फिर उन्होंने बोला एक लेटर जारी करने के लिए, उसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये भी बात उन्होंने सदन में बोला। अब ये चीज़ें जो भी अभ्यर्थी सुनेंगे, जो डिमांड कर रहे हैं, नो डाउट परेशान होंगे, फिर से वो मतलब कि हो हल्ला करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि डोमिसाइल नीति की बात जो है इस पर कि जो भी एक मतलब निर्धारण है, परसेंटेज है, वो होना चाहिए अदर स्टेट की भी कैंडिडेट के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं आए, और जो भी राज्यों में जिस तरह से नीतियाँ हैं नियुक्ति को लेकर के, अपने आसपास के जो भी राज्य हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है रूल्स, ये हमें देख करके और अपने यहाँ भी निर्धारित कर देना चाहिए, क्योंकि ये डोमिसाइल का भी जो मामला है ना काफ़ी चल रहा है और इससे काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका ना दें, क्योंकि आप उनके यहाँ जा रहे हो, आप भी उनके यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है अगर उसको आप ग्रैब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको अपने यहाँ भी मौका देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कोई एक परसेंटेज निर्धारित कर दे, क्योंकि ये भी एक मतलब अभ्यर्थियों में माइंडसेट बना हुआ है कि अदर स्टेट के ज़्यादा लोग जॉब ले रहे हैं, अदर स्टेट के ज़्यादा सिलेक्शन ले रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री का ये कहना है। उन्होंने ये भी बताया कि 80% जो अभ्यर्थी हैं, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि 80% जो अभ्यर्थी है वो अदर स्टेट की जॉब लिए हैं और अपने यहाँ के बहुत कम अभ्यर्थी हैं बिहार के, उनका कहना था। तो इस पर शिक्षा मंत्री ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो समीक्षा किया है उसमें ये पता चला है कि ओनली 20 to 22% यानी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और बाकी बिहार के हैं। तो अब देखो ये कितना परसेंट है, ये तो डेटा जो भी है बीपीएससी के पास है कि अदर स्टेट के कितने अभ्यर्थी हैं, बिहार के कितने हैं। और अब बिहार के अभ्यर्थी अब इसलिए चाह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो, लेकिन अदर स्टेट के अभ्यर्थी नहीं चाहेंगे कि डोमिसाइल लागू हो। लेकिन अब इन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए, जिससे कि मतलब दोनों को बेनिफिट हो, दोनों को फ़ायदा हो, बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान भी नहीं हो और बाहर के अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। तो ऐसा बीच का कोई सरकार को रास्ता निकाल देना चाहिए, बातचीत करके अभ्यर्थियों के बीच में, ठीक है, कि क्या सही हो रहा है, मतलब क्या सही है, वही रास्ता अपनाना चाहिए। बाकी अदर स्टेट के जो आसपास के हमारा जो स्टेट है वहाँ पर भी अगर सभी जाते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर दी जा रही है तो नो डाउट हम अपने यहाँ भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उनके यहाँ के भी अभ्यर्थी को। लेकिन फिर भी मतलब अपने स्टेट की स्थिति और सिचुएशन को देखते हुए एक डिसीजन ज़रूर गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। ये हर किसी को पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो इसको लेकर के भी सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। अगर बिहार के बेरोज़गारी को दूर करने का अगर सरकार को अगर लक्ष्य है तो इसके बारे में भी स्पेशली उन्हें सोचना पड़ेगा।
इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी अभ्यर्थियों को मौका नहीं दो, आप दो, उन्हें भी दो, लेकिन बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये भी, क्योंकि अभ्यर्थी तो सवाल करेंगे ही, बिहार के अभ्यर्थी हैं, अगर उनको सरकार में लाए हैं तो उनका अधिकार बनता है उनसे अपनी मांगों को रखना उनके सामने और उनसे सवाल करना, ये मतलब कि बनता है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी बीपीएससी टियर 3 की जो ज्वाइनिंग है उसको लेकर के कि आप सभी लोग शिक्षा विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा मेल भी कीजिए, ट्वीट तो हुई, आप मेल भी कीजिए ज्वाइनिंग को लेकर के, ताकि जल्द से जल्द इस पर डिसीजन लिया जाए, नहीं तो और ज़्यादा ये लेट होते जा रहे हैं और अलग अलग मामले आते जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आती जा रही हैं। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, स्टेट टियर 4 से पहले को लेकर के अभ्यर्थियों ने जो भी एप्लीकेशन वगैरह दिया था, बिहार विद्यालय जो परीक्षा समिति है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसको दिया था, ठीक है, यानी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जो बात साल में 2 बार हुई थी इसको लेकर के, तो हाई कोर्ट में ये जो मामला गया है उस पर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि फिर से वो फ्रेश उन्हें आवेदन दे और उस पर वो अपना 1 वीक के अंदर आवेदन दे। अभ्यर्थी को कहा गया है कि जो स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसको फिर से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड उसको फिर से फ्रेश आवेदन दे और उस पर 3 वीक के अंदर जो भी ऑर्डर पास करना चाहते हैं वो ऑर्डर पास करे उनको, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को कहा गया है। अब इस पर ये देखना है कि मतलब इतने कम समय के अंदर अगर कहा गया है ये सब कुछ करने के लिए प्रोसेस, तो ये ऐसा लग रहा है कि क्या टियर 4 से पहले स्टेट हो सकता है, बाकी कोर्ट में सुनवाई भी होना था, तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी है। देखिए मैं तो यही चाहूँगी कि स्टेट टियर 4 से पहले हो, क्योंकि 22 से 24 सेशन वाले अभ्यर्थी बेकार न जाएं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप बताओ 22 से 24 सेशन वाले जो अभ्यर्थी है फिर आगे कब तक वो वैकेंसी की इंतज़ार करेंगे, वो अपने मतलब इस सेशन में अगर अपना बीएड वगैरह कंप्लीट करते हैं तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है। बाकी आप सब लोग बताइए डोमिसाइल पर आप लोगों का क्या राय है, जो डोमिसाइल की बातें हो रही है, और नो डाउट स्टेट तो टियर 4 से पहले आना चाहिए, ये सबका राय है, ये सब चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं चाहेंगे, लेकिन डोमिसाइल पर आप लोगों का क्या राय है इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन कोई नहीं है किसी को ठेस पहुँचाना है, चाहे अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो चाहे अपने स्टेट के अभ्यर्थी हो, हमारे मन में किसी के प्रति कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, लेकिन सरकार अभ्यर्थियों, दोनों अभ्यर्थियों को मतलब अदर स्टेट अपने स्टेट के अभ्यर्थियों के हित में रखते हुए कोई डिसीजन ले, मैं ये चाहती हूँ। बाकी आप सब लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।